हेलो दोस्तों, टीसीएस के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स बाहर हो चुके हैं। कैसे नतीजे हैं इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत डिविडेंड से करेंगे दोस्तों। तो 8 रुपए का डिविडेंड, ये सेकेंड इंटरिम डिविडेंड है जो टीसीएस ने घोषित किया हुआ है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट बता दूं 8 रुपए के डिविडेंड की, वो है अक्टूबर 17, जो एक्स डिविडेंड डेट है। मतलब 17 अक्टूबर से पहले जिनके पास भी ये स्टॉक है वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। और जो पेमेंट है ये 7 नवंबर को हो जाएगा, जो सेकेंड इंटरिम डिविडेंड है। तो जो पहला डिविडेंड था वो 8 रुपए का था और इस बार फिर से 8 रुपए का डिविडेंड। तो टोटल जो भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होंगे एटलीस्ट जो इस फाइनेंशियल ईयर में, उनको 16 रुपए का डिविडेंड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के साथ, मतलब इसी अक्टूबर के महीने में क्वार्टर 2 के समय टीसीएस ने 7 रुपए का डिविडेंड घोषित किया था। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो डिविडेंड हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है। तो डिविडेंड के बाद अब नंबर्स पर बात करते हैं। देखिए बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन बहुत सिंपल में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले कंपनी ने कमाया कैसा है, रेवेन्यू वाला जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं 46,867 करोड़। ये पिछले साल जो था जुलाई से सितंबर कमाया था, और इस बार का जो लेटेस्ट डेटा है वो है 55,309 करोड़। तो 18% का ईयर ऑन ईयर हमको ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। अब जब हम बात करते हैं आईटी कंपनीज में, तो जो मार्जिन्स और उससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे वीडियोस में भी आपने देखा होगा इन चैलेंजेस को। तो जो मार्जिन वाला पार्ट है उसको मैं यहां पर कवर करता हूं। जो रेवेन्यू है ये पार्ट आपने समझ लिया, लेकिन उसके बाद जो खर्चे होते हैं, एम्प्लॉय का खर्चा है, फिर इतनी बिल्डिंग्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, वो सब अगर आप माइनस कर देते हैं तो नेट कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, ये टैक्सेस से पहले, इंटरेस्ट से पहले का जो है, पिछली बार 12,000 करोड़ उन्होंने कमाया था, जो कि 25.6% था। मतलब 100 में 25.6 रुपए वो कमा रहे थे। और इस बार 13,279 करोड़ कमा रहे हैं। तो ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन जो मार्जिन है वो घटा है और वो 24% हुआ है। लेकिन क्या चिंता करनी चाहिए इस मार्जिन से? तो एक और डेटा आपके सामने लाता हूं, और वो है ऑपरेटिंग मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर का, जो कि ये अप्रैल से जून में यही जो मार्जिन था ये 23.1% था। तो मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, और ये एक, मैं कह सकता हूं, राहत की बात है, पॉजिटिव बात है। इतने मुश्किल माहौल में भी टीसीएस के जो मार्जिन है, ये तो पता ही था कि पिछला साल बहुत अच्छा था, मार्जिन्स बहुत अच्छे थे, लेकिन इस टफ साल में भी इस क्वार्टर में उनके जो मार्जिन है वो बढ़े हैं। मार्जिन फिर से समझा दूं, कंपनी ने जो कमाया उसमें से जो खर्चे हैं, एम्प्लॉयज के खर्चे और उन सब जो एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सब खर्चे, मतलब टैक्सेस से पहले के आप जितने भी खर्चे आप मान सकते हैं, वो करके कंपनी ने कितना कमाया। तो ये पहले 23 रुपया कमा रही थी और इस बार लगभग 24 रुपया कमा रही है। और ये एक बहुत ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजें जा रही है। अगेन अगर आप प्रॉफिट्स या जो ऑपरेटिंग इनकम देखेंगे, जो पिछली बार 12,000 करोड़ की थी, वो भी यहां पर बढ़ती हुई नजर में आ रही है। अब रिजल्ट्स में जो दूसरी बात है, ऑर्डर बुक्स अगर आप देखेंगे 8.1 बिलियन डॉलर की है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। एट्रीशन का नंबर है 21.5%, ये इनफैक्ट बढ़ा है, ये कुछ 19.7% के आसपास में था पिछली बार। तो एट्रीशन बढ़ा है, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं वो जो है ज्यादा जॉब छोड़ रहे हैं। अब इसके बारे में मैं बात करूंगा क्योंकि मैनेजमेंट ने भी कमेंट्री की है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। फिर जो डिमांड को लेकर चिंताएं हैं, मतलब कि यूरोप में स्लो डाउन चल रहा है, यूके की हालत खराब है, फिर यूएस से बहुत सारे डेटा आ रहे हैं, कभी पॉजिटिव कभी बहुत नेगेटिव। लेकिन टीसीएस के रिजल्ट ने बताया है कि ग्रोथ वहां पर बहुत अच्छा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका में 17.6%, यूके में 15% के आसपास और यूरोप में 14% के जस्ट ऊपर यहां पर ग्रोथ हुआ है। तो एक अच्छा नंबर है, जहां हम देख रहे थे कि इन सब ज्योग्राफीज में हम सुनते रहते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन ये रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग है। तो कोई भी एक नेगेटिव शॉक नहीं लगा है इस रिजल्ट में, और ओवरऑल मुझे लगता है एक स्ट्रांग नतीजे आए हैं। तो इसीलिए जब भी हम एनालिसिस करते हैं, खासकर आईटी कंपनीज की एनालिसिस करते हैं, तो एट्रीशन का डेटा, ऑर्डर बुक का डेटा, मार्जिन का डेटा, ये सब डेटा देखना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं अपनी लर्निंग पर, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग होती है। यहाँ पर मेरे कुछ कोर्सेस हैं फिनग्रेड में, इस प्लेटफॉर्म में आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री ट्रायल को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ने क्या कहा है। पहली चीज कि ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, मतलब कि उनके पास अच्छा खासा बिजनेस है। दूसरी चीज है सप्लाई साइड के चैलेंज कम हो रहे। सप्लाई साइड मतलब क्या कि जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज जो जॉब छोड़ रहे थे, जो एट्रिशन जो बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो वाला जो चैलेंज है वो अब कम हो रहा है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि एट्रिशन जो हमने नंबर देखा 21.5% का, ये अब पीक हो गया है, मतलब अब चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी, ये टेपर डाउन हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। डिमांड साइड में ऑर्डर बुक भी मजबूत है और हमने देखा कि यूरोप और जो बाकी की जो ज्योग्राफीज है, अमेरिका है, वो सब अच्छा कर रहे हैं, तो डिमांड भी अच्छा है। और यहाँ सप्लाई साइड का जो है, जो एट्रिशन वाला पार्ट है, ये भी अभी ठीक ठाक हो रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं टीसीएस की तरफ से। यहाँ पर कुछ बस, ये तो जस्ट रिजल्ट का मैं फर्स्ट कट लेकर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट कमेंट्री अभी आएगी अगले 1-2 दिन में, और नए नए डेटा आएंगे, ब्रोकरेजेस के व्यू आएंगे, ये सब चीज़ें आती रहेंगी और वो सब मैं आपको डिटेल में समझाता रहूँगा। बट फर्स्ट कट से ये पता चल रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मजबूत नतीजे आए हैं। कुछ दिनों के बाद मैं एक और डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा जहाँ पर मैनेजमेंट के क्या व्यूज़ हैं, फ्यूचर का क्या ग्रोथ आउटलुक है, उन सब के बारे में हमको पता चलेगा। धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए, और सब्सक्राइब करके रखिए अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी। थैंक यू दोस्तों।